हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप कैसे हैं? आई होप आप पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम एलसीएम की सीरीज में क्वेश्चन 70 तक करा चुके हैं और आज हम 71 से कराएंगे। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो भाई बोर्ड पर क्लास नहीं हो पाएगी, तो ये क्लास ना भी इसी तरह से कुछ दिन क्लासें आएंगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, तो इसका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है? जो हमारा एचसीएफ होता है, इससे ना सारी संख्याएं डिवाइड होती है, यानी जो एलसीएम होगा वो भी डिवाइड होगा और बाकी की जो संख्या है वो भी डिवाइड होंगे। तो 24 से ना एक संख्या कौन सी है जो इनसे डिवाइड हो सकती है? वो ये 24 छिक्के 144, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा तथा उनका लासा 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या है? तो जैसा कि a इंटू b बराबर h इंटू एल। ए से मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर एच से मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इनका एचसीएफ कितना है? 19। एक संख्या कितना है? 2 से विभाजित करेंगे तो 19 आती है, तो इसका मतलब संख्या होगी हमारी 38। कितनी होगी? 38 बराबर 38 इंटू बी बराबर 19 इंटू 342 है ना। तो 19 से जाएगा ये 2 बार और 2 से जाएगा ये 171, यानी 171। तो हमारा आंसर होगा इसमें 171, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है? तो अब ये जो संख्या है ना, इनका जो रेशियो 5 और 7 ये है, इसके दो फैक्टर 5 और 7। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले इसमें अगर गुणा कर देंगे, इसमें 4 का, कितने का? 4 का, तो हमारी संख्या मिलेगी 1। और दूसरी 4 से अगर इसमें कर देंगे, इसमें ये वाली, तो ये हमें संख्या मिलेगी 28। तो हमारी संख्या छोटी पूछा, तो छोटी संख्या कौन सी है? 20, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, यह तीन संख्याओं का लासा 4752 है और उनका एचसीएफ इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए तीसरी वाली। तो इसमें देखो जो दिया गया ना 48 और ये 66, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें एलसीएम में एचसीएफ से, तो ये होगा तुम्हारा 6 सत्ते 42, 5 6 निम 54 और 6 दूनी 12, 792। और ये अब ये जो है इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड है ये। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसमें भी अगर डिवाइड कर दें तो ये 8 और 6 से यहाँ कर दें तो ये 11। तो अब ये होगा 8 11 गुणा x बराबर 792। तो जो भी हमारा ये रेशियो आएगा x की वैल्यू, उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। देखो 11 से दोगे तो 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 और 8 से दोगे तो 9, तो 9 आया। और ये 9 रेशियो, अब तीनों संख्याओं का रेशियो क्या बनेगा? 8 11 और ये 9। अगर इनके अब एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो ये तीनों संख्या मिल जाएंगी, तो ये 6 नंबर 54, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लासा 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जो लासा होता है वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन से ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम 180 देखें तो इनसे कटनी चाहिए। देखो 180 इससे नहीं कट रही है, 40 से भी नहीं कटेगी, 36 और 60 से ये कट रही है, 45 से 180 कटेगी लेकिन 48 से नहीं कटेगी, और 72 और 30 से कट जाएगी लेकिन 72 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल है,
252, 700, 294 और 3 हैज। 8 का एचसीएफ 42 है, तो हैज की वैल्यू पूछा। अब यहाँ देखो, जो ये जो संख्या है तीनों, ये इनके एचसीएफ से पूरी तरह से विभाजित होंगे, तो इसका मतलब है 42 से अगर हम देखें विभाजित के लिए तो 6 और 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो 6 का रूल हमें पता है, 2 और 3 से जो संख्या विभाजित होती है वो 6 से होगी। तो 2 से ये तो है, 3 से और देख लो, 8 और 3 11। तो अब हम यहाँ पे 11 है, तो अब हम क्या रखें इसमें कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो देखो 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये विभाजित 3 से नहीं होगी। और एक 8 रखेंगे, 11 और 8 19, तब भी नहीं होगी। 4 रखेंगे यहाँ, तो जब हमने 4 रखा तो कितना हो गया, 15 है। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, नहीं 6 से तो विभाजित हो रही है ये 4 रखने पर। अब चेक करना है ये 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर हम ये 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 से, तो 7 पंजे 35, यानी 7 चौके 28, 6 बचेगा और ये फिर इससे नहीं जा रही, तो इसका मतलब है 7 रखे देखो, तो 7 पंजे 35 और 7 चौके 28 है ना। तो ये 7 अगर यहाँ पे हम रख दें, हैच की वैल्यू कितनी 7, तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अब ये देखो कि ये 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 11 और 7 और रख देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, एक इसमें 2 दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का 4 और 7 6 गुना है। तो अगर हम यहाँ देखें कि एचसीएफ बराबर एच और एलसीएम बराबर 6h, तो उनमें छोटी संख्या 6 और दूसरी संख्या b है, तो h इंटू 6h। तो देखो हम क्या करेंगे, सॉरी 6 से 6 कट जाएगा, तो b बराबर होगा h स्क्वायर, यानी कि यहाँ वो संख्या होगी जो स्क्वायर फॉर्मेट में होगी। तो देखो स्क्वायर फॉर्मेट में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो हम कहेंगे कि b यानी ए हमारा इसका सही आंसर है, कि इसकी वैल्यू होगी 9। तो उनमें दूसरी संख्या कौन सी होगी, 9। अगला सवाल दिया गया, 2 संख्याओं का एलसीएम 96 है और 1296 और ये एक संख्या 864। तो 96 इंटू बी बराबर 864 गुणा 1296। तो हम यहाँ से देखेंगे 12 अट्ठे 96 और 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 2 से 12 अट्ठे है ना, तो 12 और ये 8 से जाएगा 9 बार। एक संख्या 864 है, तो ये ना गलत हो गया, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे गलत लिख दिया ये। देखो ये कह रहा है कि एलसीएम इतना है इसका 96 और ये कितना है 1296। तो ये पूछा गया है कि एक संख्या 864 है। तो ये देखो अगर हम 12 से देंगे 8 बार, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 8 से 9 और 9 से देंगे 9 एकम 9, 3 9 चौके 36 और 9 चौके 36, तो 144 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और 189 और ये 27। तो 2079 गुणा 27 बराबर 189, 189 इंटू बी। तो ये देखो 27 से जाएगा 7 बार और 7 से ये जाएगा 7 दूनी 14, 6 7 63 और 7 7 49, 297।
यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो ये कह रहा है कि दो अभिव्यक्तियों का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। तो देखो एलसीएम और एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो वो हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो दिया गया है ये जो फैक्टर होंगे तो ये जो फैक्टर होंगे ये होंगे 4 और ये 2 और ये 4 और 2 जोड़ के इतना हो गया और ये हो जाएगा गुणा करके। तो ये होगा x प्लस 4 और x प्लस 2 और ये x प्लस 1। तो ये क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ कितना है x प्लस 1। एलसीएम है x प्लस 1। x प्लस 1 और ये इसके बाद में एक संख्या दी गई है ये तो ये होगा 2 और 1 और 2 और 1 3 ये हो जाएगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 1 एक संख्या होगी x प्लस 1 और x प्लस 2 और इंटू b। ठीक है तो अब हम यहाँ से कह रहे हैं दूसरी संख्या। तो देखो x प्लस 1 से तो x प्लस 1 कटेगा और x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा। तो b बराबर हमारा बचेगा x प्लस 4 और x प्लस 1। तो हम इससे क्या करेंगे ये इसमें स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और 4x और 1x तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। ये वाला आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तो अगर कौन सी संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं होती। दो एलसीएम से संख्या कटेगी एचसीएफ से नहीं होगी उससे नहीं कटेगी। तो देखो 8 से भी कटेगी 15 8 120 12 दाई 24 पंजे और ये 35 संख्या एक ऐसी है जिससे ये संख्या नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड इतने हैं तो सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या के लिए अगर हमसे पूछा गया तो यहाँ ना 23 का गुणा करना पड़ेगा। 14 तिया 42 मासा 23 है और लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 उनमें से बड़ी संख्या। देखो मासा तो देखो 14 तिया 42 और 4 और 14 दूनी 28 और 4 32 322 यानी आंसर कितना आएगा हमारा 322। देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाले ऑप्शन जो है पीछे वाले क्वेश्चन के लग रहे हैं। तो वो हाँ किसी और क्वेश्चन के हैं ये आंसर। आगे के शायद किसी और क्वेश्चन के आंसर हैं लेकिन इसके आंसर ये नहीं है। तो हम इसमें करेक्शन कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 322। ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं तो इसका आंसर यही होगा। तो चलिए ये थे आज की क्लास के आपके क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।